इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ना है। क्लियर? सो पहले हम एक डेफिनेशन जान लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और सिंपली पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज defined as the work done in moving a unit positive charges from infinity to that point। ठीक, तो इतना तो लिख जरूर दिया है हमने, बट इसका मतलब क्या होगा हम सिंपली अब वो समझते हैं। ठीक है, ये तो सिंपली क्या था, डिफाइन करा हमने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, एक्चुअली है क्या, हमें वो समझना है ना। तो जो चार्जेस रुके हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं, पॉजिटिव चार्जेस रुके हुए हैं, सिंपली मतलब प्रोटॉन के मूव को, इलेक्ट्रॉन के मूव को इलेक्ट्रिक चीज़ों से हम डिफाइन करते हैं। अब है पोटेंशियल है, तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, पोटेंशियल वो होता है जो पोटेंशियल सिंपली कोई रुकी हुई एनर्जी होती है जो धीरे धीरे कन्वर्ट होती है। मतलब धीरे धीरे हम लोग बॉल को गिरा रहे थे नीचे तो वो कन्वर्ट हो रही थी, वैसे ही वो पोटेंशियल रुकी हुई एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन जो रुका हुआ है वो पोटेंशियल रुकी हुई एनर्जी है। ठीक है, सिंबल क्या होता है? एनर्जी। जो पोटेंशियल है हमारा, पोटेंशियल है, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, हम उसको V से सिंबल उसका V होता है, डिनोट करने का सिंबल उसका V होता है, जो कि क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, एक देखिए वॉट भी आएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल में वोल्ट है। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है कि a potential of 1 volt at a point means that a 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, तो यहाँ ये है कि 1 यूनिट अगर पास होता है तो 1 जूल वर्क डन करेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज पास होगा। ठीक है, सिंस द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जो करंट है वो क्या हो जाएगा? कूलम में हो जाएगा। आई थिंक मैंने ये बता दिया है, बट हम फिर से बता देते हैं, ये कूलम में हो जाएगा। क्लियर? सो वी कैन ऑल्सो से दैट अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट means that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. A more common term used in electricity is however potential difference, which is discussed now। तो अब हमें जो ये हमारा कूलम्ब और करंट वाला है, अब हमें यही पढ़ना है किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस में। किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? PD इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ठीक है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव मतलब कितना करंट पास हुआ, सिंपली कितना हमारा करंट पास हुआ। क्लियर? तो इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं? PD इक्वल्स टू W अपॉन Q। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव मतलब जितना करंट पास हुआ, जो कि हमने कॉलम रखा था। कॉलम का यूनिट क्या होता है? Q। ठीक है, सॉरी कूलम्ब C होता है, यहाँ क्वांटिटी ऑफ चार्ज सिंपली जो मूव्ड होता है। ठीक है, तो देखिए कभी कभार रिलेशन भी आपको पूछ लेगा
कि पोटेंशियल डिफरेंस और क्वांटिटी ऑफ चार्ज में रिलेशन ऐसा कुछ बताओ, तो यहाँ क्या होगा 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, कूलम हम इसी से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम। क्लियर? अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज वोल्ट। देखिए मेन जो टर्म्स है अब हम वो बताएंगे। ठीक है, सो जो सम इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं वो है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र होता है इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र होता है वो किससे होता है? वोल्ट मीटर से होता है। किससे होता है? वोल्ट मीटर से होता है। इम्पॉर्टेंट, किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेज़र होता है? वोल्ट से। अब वोल्ट मीटर इज़ हाई रेसिस्टेंस। जो ये अब देखिए मेन सिंपल टॉपिक समझने वाला क्या है आपका, हम डायग्राम पहले बना दें। ये क्या है आपका? वोल्ट मीटर है। पॉजिटिव निगेटिव, ये क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, क्लियर? ये जो वोल्ट मीटर होता है ये किस में कनेक्ट होता है? ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसके पैरेलल में पहले तो कनेक्ट होता है, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ क्या है, क्यों हाई होता है? सपोज करिए कि अगर यहाँ से यहाँ जो करंट बह रहा है, यहाँ जो करंट जा रहा है, अगर रेसिस्टेंस यहाँ लो होगा तो वो यहाँ से पास करने लगेगा। तो हमें क्या चाहिए? हम वोल्ट मीटर वही तो मेज़र करता है कि कितना वोल्ट ये आपका ड्रॉप कराया है, कितना वोल्ट ये कंडक्टर आपका ड्रॉप कराया है। वोल्ट मीटर यही मेज़र करता है ना। तो जो यहाँ से अगर करंट यहीं से निकल जाएगा तो सिंपली इस वाले से पास करके यहाँ से निकल जाएगा, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वोल्ट मीटर जो है यहाँ का मेज़र करेगा। सपोज़ यहाँ पे अगर आपका 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर यहाँ पे करंट है आपका। ठीक, तो यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे वोल्ट का कॉन्सेप्ट है ना, mm मीटर में करंट का आएगा। सपोज़ यहाँ पे आपका 2 वोल्ट करंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये निकल जाता है तो यहाँ पे भी आपको 2 ही वोल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ लो रेसिस्टेंस से निकल गया। वैन अगर यहाँ से करते हैं और यहाँ पे 0.5 वोल्ट ड्रॉप कराया वो, तो यहाँ जो मेज़र होगा वो 1.5 वोल्ट होगा। जो यहाँ पे ड्रॉप कराया उसको माइनस करके 2 में से 0.5 माइनस करें 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब आगे जो हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका ये तो ज़रूर दिया होगा और ये भी दिया होगा, बोलेगा ये फाइंड करना है, या फिर ये दिया रहेगा ये फाइंड करना है। कुछ मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ गए और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट भी ईजी है, अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है और ईजी भी है। ठीक है, तो ये आपका वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट हुआ। क्लियर? तो जो ये होता है हाई रेसिस्टेंस होता है, इसीलिए ये हाई रेसिस्टेंस होता है कि जो यहाँ करंट हो इधर से ना पास, जो यहाँ वोल्टेज हो यहाँ से ना पास करके यहाँ से पास करे, और ये हमेशा पैरेलल में होता है। और इसी के कंपेयर में अगर हम mm मीटर लें जो कि करंट मेज़र करता है, वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा लो होता है, क्योंकि उसके अंदर से उसको पास करंट को उसके अंदर से ही पास होके जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर? तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, और प्लीज़
चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप नए नए मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आई नीड टू होल सपोर्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड।